welcome once again on Ratlam Public School YouTube channel. Today we will discuss about law of dominance. मेंडल ने जो क्रॉस किया था, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, उसके बेसिस पे उसने कुछ लॉज बनाए थे, जिनमें से एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पोस्टुलेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो रिलेट करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस से। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 का। तो हम उन पोस्टुलेट को पढ़ते हैं जो मेंडल ने डिस्क्राइब किए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। ठीक है, सबसे पहला है कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। जो कैरेक्टर्स हैं, कुछ तो ऐसी यूनिट है जो उनको कंट्रोल कर रही है, ऐसा मेंडल का मानना था। जब उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ तो ऐसी यूनिट है या कुछ तो ऐसा है जो इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, तो उसको उसने क्या कहा, फैक्टर कहा। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर्स अकर इन पेयर। और उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो फैक्टर्स हैं वो कैसे हैं, पेयर में हैं, मतलब सिंगल नहीं है, पेयर में फैक्टर प्रेजेंट है। नेक्स्ट, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर। जब फैक्टर में डिसिमिलर पेयर हो, मतलब दोनों एक जैसे नहीं हो, जो पेयर हो रहा है जिन दोनों के बीच वो दोनों डिसिमिलर हो, आर मेंबर डोमिनेट ओवर अदर एंड अदर वन इज रेसेसिव। उनमें से जो एक होगा वो होगा डोमिनेट दूसरे वाले पे, और जो दूसरा होगा वो होगा रेसेसिव। मान लीजिए ये है कैपिटल टी, ये है स्मॉल टी, ठीक है, या ये है कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, ये क्या है, ये पेयर्स हैं, ये फैक्टर्स के पेयर्स हैं। ठीक है, क्या लिखा है, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर। जब ये डिसिमिलर है तो जो कैपिटल वाला है ये डोमिनेट है ओवर स्मॉल टी, ये स्मॉल टी के ऊपर क्या है, डोमिनेट है। तो ये क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ये स्मॉल टी को अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने देगा। कब, F1 जनरेशन में। ठीक है, तो इस लाइन का यही मतलब है। ऐसे हम ये वाले एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये वॉयलेट को इंडिकेट कर रहा है और ये व्हाइट को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो वॉयलेट है वो डोमिनेट है, तो जो क्रॉस में जो फ्लावर बनेंगे वो डोमिनेट होंगे, वॉयलेट कलर होंगे। तो यही वो कहने की कोशिश कर रहा है कि जो इसमें जो एक मेंबर होता है वो दूसरे को एक्सप्रेस नहीं करने देता, तो ये दूसरे वालों को हम बोलेंगे रेसेसिव, और ये जो इसको हम कैपिटल लेटर से शो कर रहे हैं इसको हम बोलेंगे डोमिनेट। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस की, कि एक्चुअल में लॉ क्या था ना। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, जिसे मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पता किया था कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस वो क्या है। एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 जनरेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2 जनरेशन। क्या देखा था मेंडल ने जब उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, तो उसने क्या देखा कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। मींस पेरेंटल में से जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर देता है, बट F2 जनरेशन में दोनों पेरेंटल कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ऐसा मेंडल ने ऑब्जर्व किया जब उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया। अब ये कैसे किया था ये हम देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ये हमारा टॉल, ये हमारा डॉर्फ प्लांट है। ठीक है, ये वाला प्लांट है आपका टॉल और ये वाला प्लांट है आपका डॉर्फ। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो आपको ये मिलेगा, ऑल प्लांट आर टॉल। कब, F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन में आपको सारे प्लांट कैसे मिलेंगे, टॉल। क्यों, क्योंकि F1 जनरेशन में जो ये वाला पेरेंटल में से जो ये कैपिटल टी वाला पेरेंट था, इसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। कब, F1 जनरेशन में। अब हम बात करते हैं F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में हमको दोनों पेरेंट अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए नजर आएंगे। कैसे, वो देखिए। ये हमारी F1 जनरेशन थी। अब जब हम इनके बीच में सेल्फिंग करवाएंगे, जब हम
इनके बीच में सेल्फिंग करवाएंगे। ये हमारी F1 जनरेशन थी। जब हमको F2 जनरेशन ऑब्टेन करना है, ठीक है, तो देखिए जब इनके बीच में क्रॉस होगा ये मिलेगा, इनके बीच में क्रॉस होगा तो ये मिलेगा, इनके बीच में क्रॉस होगा तो ये, और इन दोनों स्मॉल टी के बीच में क्रॉस होगा तो ये है हमारी F2 जनरेशन। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि हमारी जो F2 जनरेशन में थी उसमें रेसेसिव कैरेक्टर ने भी अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। डोमिनेंट कैरेक्टर ने तो किया है, इसने तो F1 जनरेशन में ही कर दिया था, बट जो हमारा रेसेसिव कैरेक्टर है उसने अपने आप को F2 जनरेशन में एक्सप्रेस कर दिया। तो इसका रेशो क्या आया हमारा 3:1, मतलब 3 प्लांट हमको कैसे मिले, टॉल मिले, और 1 प्लांट हमको कैसे मिला, शॉर्ट मिला या डॉर्फ मिला। तो यही है मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो F1 जनरेशन होती है उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, या पेरेंटल में से एक पेरेंटल कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, बट F2 जनरेशन में दोनों पेरेंटल कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ओके।